फ़कीरा का सैल्यूट टू ऑल माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स और जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मेरी बाइक थी हिमालयन बाइक, जो मैंने जनवरी में ली थी, वो अब मैंने सेल कर दी है, वो आगे निकल गई है। और मिस्टर रोहन जो एक अच्छे राइडर हैं, उन्होंने उस बाइक को लिया है। उनके पास और भी 2-3 बाइक्स हैं। तो उनसे जो मेरा कांटेक्ट हुआ था वो OLX पे मैंने अपना एक ऐड ड्रॉप किया था, डाला था, और उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और मैंने एक बार ऐड डाल के पहले कैंसिल भी कर दिया था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये बाइक मुझे नहीं बेचनी चाहिए, रीज़न कि वो इतनी बार ख़राब हो रही है तो समथिंग। लेकिन फिर मैंने दोबारा एक बार ऐड प्लेस किया उसके ऊपर, और जो रोहन है और उनके एक दोस्त हैं मिस्टर हफीज़, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और वो 7 तारीख 7वां महीना और 2017 को ये वो डील हुआ। उनके लिए भी लकी डील है, मेरे लिए भी कहीं ना कहीं ठीक ही डील है। तो हफीज़, आप बताओगे कि आप ये हिमालयन क्यों ले रहे हो? वेल एक्चुअली मेरा फ्रेंड रोहन है, वो ले रहा है हिमालयन। मेरे पास ऑलरेडी एक हिमालयन है एंड इसने काफ़ी मेरी बाइक चला के देखी है कि हाउ कंफर्टेबल इट इज़ एंड हाउ गुड इट इज़ फॉर लॉन्ग राइड्स एंड ऑल। तो हाँ, काफ़ी खुश था ये, मतलब। तो फिर सर बेच रहे थे अपनी गाड़ी, तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, ले लो। तो It's good for touring. It's best for touring, like for long routes and all. Let's see for more best rides and all with it. And we'll be with Fakira Riders. यो ये YouTube जो चैनल है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब मुझे उनको अपनी बाइक के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मेरे व्लॉग्स में उस बाइक के बारे में सब कुछ अच्छे से जाना हुआ था, और उससे मैंने कितनी अच्छी राइड्स की हुई हैं वो भी उन्होंने अच्छे से देखा था, समझा हुआ था। तो मतलब अच्छा है, मतलब YouTube चैनल के थ्रू ही वो मुझे अच्छे से पहले से जानते हैं, पूरी बात को समझते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और मेरी फीलिंग्स क्या हैं बाइक को लेके। तो एनीवे, बहुत अच्छा है। कंग्रेचुलेशंस रोहन के लिए। वो बाइक उनके साथ में उनकी राइड्स में काफ़ी अच्छा उनको सपोर्ट करे। और वो जिस तरह के राइड्स करते हैं, तो उनका एक हिमालयन का ग्रुप भी है। मतलब वो पूरे बाइकर्स जो हैं वो एक ही तरीके की बाइक्स को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, तो उनको एक दूसरे को बाइक्स के बारे में काफ़ी अच्छा पता है। लेकिन जो मैं राइड्स करता हूँ वो मोस्टली सोलो करता हूँ, और मेरी राइड्स जो होती हैं वो बड़ी डिस्टेंस बेस्ड राइड होती हैं, क्योंकि मुझे जब भी मैं कहीं पे भी निकल के जाता हूँ तो मुझे मुंबई से निकल के जाना पड़ता है, फिर मैं बहुत दूर जाता हूँ। और वो एक्सप्लोर करते टाइम में अगर मैं बाइक का टेंशन लूँ या मेरी बाइक बार बार ख़राब हो और मैं सर्विस स्टेशन जाऊँ तो मेरा राइड ख़राब हो जाता है। तो अब मुझे एक प्रो मशीन चाहिए, नॉट ओनली बाइक, नॉट कोई शो ऑफ मशीन या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। प्रो एक मशीन, जैसे अच्छी बाइक्स हैं, अभी मैं जो भी डील करूँगा वो भी मैं आपको अपडेट करने ही वाला हूँ। और कोइंसिडेंसली, या मैं चाहता हूँ अंदर से कि कहीं ना कहीं मेरी डील एक अच्छी सी डील हो जाए, जिससे मेरा जो अंदर का इंटेंशन है कि मैं नेचर को एक्सप्लोर करूँ और अपने वीडियोस बना के जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ में शेयर करूँ। मुझे इन सब कामों में बहुत अच्छा लगता है। मुझे अब एक्चुअली मज़ा आने लग गया यूट्यूब के ऊपर। दूसरा जो मेरा अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद है, ब्लॉग को बनाने का मकसद है, वो ये है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं टाइप करके उस चीज़ का क्या आंसर करूँ। आई एम नॉट गुड इन टेक्सटिंग। तो और एक बार टाइप कर भी दूँ तो फिर वो दोबारा से कोई बात आती है तो मैं दोबारा उसका आंसर करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इतने सारे रेगुलर, जब भी मैं कोई सिस्टम ऑन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा उस पर नोटिफिकेशंस होते हैं, तो हर एक का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको एक एक बार पढूं ज़रूर, और पढ़ने के बाद में उनके ऊपर जो भी मुझे लिखना होता है या मार्क करना होता है वो मैं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसमें से मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं जो मुझे लगता है कि मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे इतना वैल्यूबल टाइम देके मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो चीज़ें मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो मैंने कुछ एक लिस्ट ऐसी बना ली है कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करने हैं, तो मोस्टली सब लोगों को उनके आंसर्स जो हैं वो मैं दे पाऊँगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। एक जो बहुत कॉमन सा सवाल है, वो लोग मेरे से ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मैं यूट्यूब चैनल के सिवा और दूसरा क्या काम करता हूँ, मेरी सर्वाइविंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो दोस्तों, मैं एक सेलिब्रिटी और फैशन फोटोग्राफ़र हूँ। मैं वेबसाइट्स वगैरह इस पर प्रमोट अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो इंटेंशन अलग सा दिखाई देने लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मुंबई में ही मेरा ऑफिस है, और मॉडल्स और पोर्टफोलियो शूट्स और ये सब जितनी भी तरह की चीज़ें रहती हैं, फिल्म से रिलेटेड, फिल्म फोटोग्राफी भी मैंने बहुत की हुई है, मैं करता हूँ। तो मैं इन सब में इन्वॉल्व रहता हूँ। दूसरा, मेरी जो एक राइडिंग कंपनी है, जो लोग मेरे साथ राइड करना चाहते हैं, मैं उनको राइड भी उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करता हूँ।
तो ये मेरे दूसरे जो काम हैं, मेरे जो पर्सनल जो लाइफ है वो आपको अच्छे से दिख रही है, क्योंकि मैं पूरे जो भी ब्लॉगिंग अब करता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करके आपको वीडियोस बना के यूट्यूब अपने इस फ़कीरा राइडर्स यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, और आगे भी मैं डालता रहूँगा। तो जो दूसरा काम है वो ये है कि मैं इस तरीके से जो मैंने आपको बताया वैसे काम करता हूँ। दूसरा पॉइंट कि मैं अपने ब्लॉगिंग के दौरान किस तरह के गैजेट्स और क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों मेरा एक GoPro कैमरा है हीरो 5 ब्लैक, जो अभी मैंने जैन में लिया था। तो वो मेरा हेलमेट के माउंट पे रहता है, ऊपर लगाता हूँ या कई बार इधर चिन पे भी लगाता हूँ। और मेरे पास में ये आईफोन, जिससे अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये iPhone 7 Plus एक फ़ोन है। आईफोन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो iPhone 7 Plus है, क्योंकि इसका कैमरा इतना अच्छा है कि कोई नॉर्मली देख के आइडिया भी नहीं लगा सकता है कि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो इसका फ्रंट कैमरा है, उससे मैं अपनी ब्लॉगिंग, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके थ्रू कर रहा हूँ। और जब मुझे कुछ फुटेज रिकॉर्ड करना होता है तो उसका जो बैक कैमरा है वो बहुत सुपर्ब है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। और मेरे पास में जो कैमरा है, लेट्स सी, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये मेरा एक कैमरा है Nikon D800 जो है मॉडल, ये मैं यूज़ करता हूँ। और इसके साथ जो मेरे लेंसेज हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लेंस तो इसमें भी आपने देखा मैंने लगा रखा है, वो 24:74 का था। और ये एक लेंस है फिश आई, ये भी नाइकोन ही है, ये फिश आई, सेमी फिश आई लेंस है, जो मुझे नेचर फोटोग्राफी के अंदर बहुत काम आता है। और ये मेरा बैग कैमरे का। ये मेरा एक दूसरा लेंस जो मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ मतलब जैसे कुछ शॉट्स लेने, कोई दूर के शॉट्स लेने हैं, या कोई बर्ड्स हैं या कोई एनिमल्स हैं, तो उनको अगर शूट करना है तो मैं उसके लिए फिर ये लेंस यूज़ करता हूँ। ये लेंस जो है ये सिग्मा का है, 150:500। तो ये भी मेरा बहुत फेवरेट एक लेंस है जो मैं यूज़ करता हूँ। और GoPro तो आपने देख ही लिया, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। ये एक्चुअली मतलब GoPro का मैं आपको इतना बताता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, जो आपको एक एक्शन कैमरा है, आप कितनी भी गाड़ी बाइक अपना स्पीड पे चला रहे हो, कहीं से आप जंप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, ये बेचारा ना बहुत मस्त रिकॉर्डिंग करता है, अपने काम में लगा रहता है। गिर जाए पड़ जाए तो भी कुछ टेंशन नहीं होती है, ये आप इसको आगे इसका चेंज कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब मेरे को तो इससे बड़ा प्यार हो गया है, बहुत ही अच्छा कैमरा है। और जो लोग अगर बोलते हैं कोई बजट GoPro या कुछ भी चीज़ें बोलते हैं, और वो 8-10 हज़ार में 15 हज़ार में चाइना के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। चाइना तो पता नहीं, ये भी हो सकता है क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सस्ते जो ऑप्शंस हैं उनका रिजोल्यूशन वो नहीं आने वाला है। बजट अगर आपका कम है तो मेरे ख्याल से आपको हीरो 4 ले लेना चाहिए, जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं तो। लेकिन चाइना वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो चीप वाले, उनके ऊपर मत जाओ। आप इतनी राइड्स करते हो, इतनी मेहनत करते हो, कहीं से भी बजट अपना एडजस्ट करो, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना वो उतना रिजोल्यूशन शूट ही नहीं करते हैं, तो आपका क्वालिटी थोड़ा हल्का रह जाता है। तो बस आप अच्छे से अच्छे ब्लॉग वगैरह आपको बनाने हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये GoPro हीरो 5 ले सकते हैं, बेस्ट कैमरा है। और रही बात मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ, एक्चुअली मैं जिस पे एडिटिंग करता हूँ ना, वो लैपटॉप पे मैंने मोबाइल को स्टैंड किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मोबाइल अपने इसके ऊपर रखा हुआ था, ये मेरा मैक है, मैक प्रो, जिसके ऊपर मैं अभी एडिट करता हूँ। और सॉफ्टवेयर जो है वो मेरा हिट फिल्म सॉफ्टवेयर है, हिट फिल्म के थ्रू ही मैं एडिटिंग करता हूँ। मुझे उस सॉफ्टवेयर पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है और बहुत फास्ट मेरा काम हो जाता है। मैं दोबारा इसको वही लगा देता हूँ और अपन लोग बातें करते हैं। एक जो मैंने एक्चुअली सोच के इस चीज़ को ऐसा डेवलप नहीं किया था कि जब मैं आपको बोलता हूँ अपने आप से, आप लोगों से कनेक्ट करते टाइम कि फ़कीरा का सैल्यूट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, ये कोई डायलॉग नहीं है। ये मेरा बचपन से, जब से मैंने थोड़ा ऐसा समझ निकाली है
तो हम लोग थोड़े जिस स्कूल में थे वहाँ पे थोड़ा पैट्रियोटिक थोड़ा वैसा ज़्यादा रहता था, तो हम लोग सैल्यूट करना, मतलब जो मिलिट्री से बहुत इंस्पायर्ड थे, कहीं ना कहीं उस तरह का बैकग्राउंड भी रहा है, तो फ़ौज से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं, तो अंदर से वो सैल्यूट करना एक आ गया था, शुरू से ही हैबिट थी और बहुत अच्छा लगता था। तो अब जब मेरे जो फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ फैंस भी बन गए हैं, तो वो मुझे जब व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि जैसे सपोज उनका कोई नाम है, जैसे अभिजीत है या बहुत सारे कुछ नाम है, तो वो मेरे को सुबह मैसेज करते हैं कि लाइक अभिजीत का फ़कीरा को सैल्यूट। तो मतलब वो एक टैग की तरह उन्होंने यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने सोच के इस चीज़ को फेमस करने की बात नहीं थी, ये मेरा एक स्टाइल नहीं बोल सकते, ये मेरा आदत है, हैबिट ही है। मैं अपने फ्रेंड से जब भी ऐसे मिलता हूँ तो मैं ऐसे सैल्यूट ही करता हूँ। और मुझे मेरा जो उसके पीछे थॉट है शुरू से वो इतना है कि सामने वाला आदमी अगर आपको थोड़ा भी टाइम दे रहा है और आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, और मेरे जैसे बंदे के साथ में बात कर रहा है, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, तो मुझे उसके लिए मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि बॉस आपने मेरे लिए मुझे थोड़ा अप्रिशिएट किया, आई एम थैंकफुल टू दैट। दूसरा, बी सिंपल बी नेचुरल क्या है? बी सिंपल बी नेचुरल मैंने अपने पंच लाइन में ऐसे कैसे यूज़ कर रखा है? फ्रेंड्स, बी सिंपल बी नेचुरल, थोड़ा सा मैं ओशो फॉलोअर हूँ, ओशो को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो उनका एक वो बोलते हैं कि सहज रहिए, सहज बनिए, तो उससे रिलेटेड है। लाइक मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे बिकम मतलब मुझे कुछ होना नहीं है, मैं जो हूँ उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इन्हीं चीज़ों को मैं दिल से करता रहता हूँ, और जो जो चीज़ें करता रहता हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो वो वैसा है कि मतलब कई लोग मुझे किसी बड़े ब्लॉगर से वो करते हैं कि मैं वैसा हो सकता हूँ या उससे आगे निकल सकता हूँ, ये हो सकता हूँ, वो हो सकता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके पीछे मैं किसी भी ब्लॉगर से कनेक्ट हो सकता हूँ या किसी से मेरा कोई कंपैरिजन हो। मैं अपनी राइडिंग में बहुत मस्त हूँ, और मेरा जो नाम है स्वामी आनंद फ़कीरा, जो मुझे ओशो आश्रम में मिला हुआ है, तो उसमें से स्वामी और आनंद मैंने अलग किया हुआ है, फ़कीरा को मैंने अपने साथ में कैरी किया हुआ है, तो फ़कीरा राइडर्स वहाँ से एक बेस बना हुआ है। और आई लव दिस चैनल वेरी मच, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में हैं, और धीरे 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 ये फैमिली जो है फ़कीरा राइडर्स, वो फैमिली थोड़ी थोड़ी बड़ी होती चली जा रही है, और मुझे बहुत ही अच्छा फील है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है, मतलब मैंने क्यों इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल वाला आदमी हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन अंदर से मेरे को एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। मतलब मुझे अंदर से एक चीज़ ऐसी हो रही थी कि आप दिन भर काम कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका काम तो ठीक चले जाता है, सेटअप बनी जाता है, अब जो भी रोजी रोटी तो आपकी चली जाती है, लेकिन ज़्यादा लोग जिनसे भी बात करते हैं तो कमर्शियल ही बात होती है, जिनसे भी आप कनेक्ट होते हो तो वो सब कहीं ना कहीं कमर्शियल ग्राउंड है। और मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो फ्रेंड्स भी जब इन दोस्ती या मतलब की बात होती है तो ही आपको कॉल करते हैं, तो ही आपसे मिलते हैं। मेरे दोस्त लोग गुस्सा मत हो जाना एक जनरल सी बात कह रहा हूँ, एक बहुत लाइट पे बात कर रहा हूँ। कहने का मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं ये शहर पे उन सब लोगों के ऊपर ना कहीं सिस्टम है हावी हो गया है, तो एक न्यूट्रल लाइफ जो है वो नहीं रह गई है। इस चैनल के थ्रू जो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बात और, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता हूँ तो पहली बात यह है कि जिस तरह की स्कूल्स में हम लोगों की स्कूलिंग हुई है या हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे इंग्लिश होने के बावजूद इंग्लिश बोली नहीं जाती थी वो इंग्लिश होती थी, बुक्स में होती थी, लिखने पढ़ने में होती थी, लेकिन बोलने में नहीं होती थी, तो मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। और दूसरा, मेरा पूरा सर्कल जो है वो बहुत मॉडर्न सर्कल है, लाइक जैसे मॉडल्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फोटोग्राफर, जो भी मेरा सर्कल है बहुत ही अच्छा, ये लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, और इनके बीच में मैं बहुत नॉर्मल रह के अपनी जो मेरी भाषा है मैं वैसे ही बात करता हूँ। और इस चैनल पे व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई भी मतलब अपने अंदर एक ऐसी चीज़ें अपनी अपडेट करनी चाहिए जो मेरे में है नहीं। इंग्लिश अभी तक की मेरी लाइफ की क्वालिटी नहीं रही है, मतलब मेरी भाषा ही नहीं रही है। हाँ, जहाँ तक अगर कुछ चीज़ का डिस्क्रिप्शन आएगा या कुछ चीज़ें मुझे बोलने पड़ेंगी, या किसी उस तरह की इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जिसको इंग्लिश के सिवा कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, तो उस तरह की चीज़ों के अंदर मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा। अगर मैं इंडिया से बाहर के कोई राइड्स रहेंगे, वहाँ जब मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, तो उस तरह की जो इंग्लिश है वो उसको मैं यूज़ करूँगा। लेकिन नॉर्मल बिहेवियर जैसा मेरा है, मैं ऐसा ही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस मुझे एज इट इज़ ऐसे ही एक्सेप्ट करके मुझे आगे बढ़ा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ज़रूरी बात है, लोग
मुझे ये बोलते हैं कि जैसे उन्होंने वो हिमालयन का वीडियो देखा या उन्होंने जो भी चीज़ें देखी, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करता हूँ, मेरे को गुस्सा आता क्यों नहीं है। जब इतना सब मेरे साथ में हुआ तो मुझे एंगर क्यों नहीं आता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस जो भी ये व्लॉगिंग होती है उसमें एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें एडिट किया जा सकता है। तो जो गुस्से वाला पार्ट है वो मैं एडिट कर देता हूँ, वो मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि गुस्सा देखने से गुस्सा आपका फ्रस्ट्रेशन होता है। आप जब कहीं ना कहीं से अंदर से हार जाते हो तो आप गुस्से में रिएक्ट कर देते हो, तो वो रिएक्ट करके व्यूज़ लेना, सब्सक्राइब लेना मेरे को नहीं जमता है। तो जो कूल पार्ट है, एक रियल लाइफ है, वो ही मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं बहुत शैम्पर्ड हूँ, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे गुस्सा आता है। और मेरे गुस्से का बारे में अगर आपको ठीक से जानना है तो मेरा एक वीडियो है हार्डकोर। वो कुछ लोग जो गालियाँ वालियाँ लिख देते हैं तो उनके लिए मैंने वो बनाया था। आप हार्डकोर वीडियो है, एक बार वो देख लेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगा, जिनको नहीं है अभी तक आइडिया कि फ़कीरा से पंगा लेना और फ़कीरा के साथ बदतमीज़ी करने के क्या क्या वो हो सकते हैं। ओपन चैलेंज है, जिसको भी अगर लगता है। हेटर्स तो एक्चुअली आई लव हेटर्स आल्सो, क्योंकि वो नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, क्योंकि वो पता नहीं क्यों वीडियो देखते हैं। जब आप उनको हेटर्स मतलब जब उनको मैं अच्छा ही नहीं लग रहा हूँ तो वो मेरा वीडियो देख के रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो बकवास क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है, डिसलाइक कर दो ना, गालियाँ क्यों दे रहे हो। और गालियाँ दे रहे हो तो अपने फ़ोटो पे या जो तुम्हारी आईडी है उस पर यार फ़ोटो वोटो लगाओ। मेरा नंबर तो सब रहता ही है, तो ज़रा एक बार कॉल कर लो, तो कॉल करोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कौन है। एकदम पर्दे के पीछे छुप के, मतलब ऐसा होता है ना कि छुप के किसी को पत्थर मार के चले गए, वो सब बकवास की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी हेटर्स को भी कहीं ना कहीं सैल्यूट कि वो भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा है, उनके काम से पता चलता है कि हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा जो बेस बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो छोटे मोटे हेटर से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पड़ता है लेकिन वो इंटरनल लेवल पे पड़ता है, उतना ही पड़ता है कि आदमी बस सामने आ जाए, बाकी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ्रेंड्स, अभी जो मेरा लद्दाख राइड अभी करने वाला हूँ, मोस्टली 1 हफ्ते के अंदर मैं शायद निकलूँगा, तो उसका पूरा आइटनरी जो है वो मैं अपने एक वीडियो बना के, व्लॉग बना के उसके ऊपर डाल दूँगा। तो जो भी सब्सक्राइबर्स मिलना चाहते हैं, मैं राइड के दौरान पूरा शेड्यूल आपको बता दूंगा। तो उस राइड पे फिर हम लोग जहाँ भी मीटअप्स हो सकते होंगे, हम लोग मीटअप्स करेंगे और मिलेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मीटअप्स अभी तक करता क्यों नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अंदर से मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि मैं मीटअप्स बोल भी दूँ और पता चला कोई मिलने ही नहीं आया। क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं हुआ है। तो हाँ, लेकिन मुझे हर जगह से, लाइक जैसे असम हो गया, शिमला हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पूना हो गया, नासिक हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, कन्याकुमारी हो गया, केरला हो गया, हर जगह से सब्सक्राइबर बेस है। हर जगह से लोग मुझे बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली मैं अभी पहले लद्दाख कवर करने वाला हूँ। लद्दाख कवर करने के बाद में मैं इधर साउथ के साइड में जाने वाला हूँ, और मुझे नंदू से, हरी से दोबारा मिलना है एक बार। तो मैं नीचे का पूरा जो राइड है वो मैं पूरा कवर करूँगा। जय से भी मिलना है, जय तो रह गया यार। तो हम उन तीनों से मिलना है, और मैं उधर केरला और पूरा कर्नाटक और कन्याकुमारी का जो राइड है वो पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन वो पहले लद्दाख राइड के बाद करने वाला हूँ। तो इस दौरान मैं अपने मीटअप्स जो हैं वो शुरू करूँगा। और जो लोग इतने प्यार से मेरे बारे में लिखते हैं, बातें करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन सबसे पर्सनली मिलूँ। तो अब हमारे मीटअप्स शुरू होने वाले हैं, तो जैसे जैसे रहेगा मैं आपको शेड्यूल अपडेट करता रहूँगा और हम लोग मिलेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, फ़कीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।